हरे कृष्णा। दोस्तों, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन काल में हर व्यक्ति प्रयास करता रहता है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें जन्म से पहले ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हो चुकी हो? जी नहीं, हम परीक्षित महाराज की बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो अपनी माता के गर्भ में ईश्वर की कृपा मिली थी। हम तो बात कर रहे हैं एक ऐसे आचार्य की जो माता के गर्भ में आने से पहले ही ईश्वर की कृपा में आप्लावित हो चुके थे। तो चलिए आज हम आपको ऐसे एक महान वैष्णव आचार्य की जीवनी सुनाते हैं जिन्होंने अपनी कृष्ण प्रेम के बाढ़ में एक ऐसी समुद्र की सृजन किया है जिनमें आज भी अगर कोई व्यक्ति डूब जाए तो वो ये भौतिक संसार के भवसागर से तर जाता है। लेकिन भक्ति रस से परिपूर्ण इस कथा का आस्वादन करने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी समय नष्ट ना करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कृष्ण प्रेम की यह अद्भुत कथा आपके हृदय को छूती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और कमेंट के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मित्रों, ये उस वक्त की कहानी है जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट कर रहे थे और उसी समय उसी स्थान पर एक अत्यंत अलौकिक घटना घटी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा विश्व को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए धरातल पर प्रकट हुए थे। एक दिन महाप्रभु अचानक श्रीवास ठाकुर के आंगन में पहुंच जाते हैं और जोर जोर से मैं ही हूँ का सिंहनाद करने लगते हैं। उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर में जितने लोग थे उन सभी को अपनी विशेष कृपा देने के लिए बाहर बुलाया और अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट करने लगे। उसी समय वहाँ 4 साल की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था नारायणी। ये बच्ची और कोई नहीं अपितु श्रीवास ठाकुर की भाई की पुत्री थी। नारायणी को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा, नारायणी, कृष्ण का नाम और कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाओ। ये सुनते ही नारायणी की तो जैसे चेतना जागृत होने लगी और हे कृष्ण कहते हुए उसकी आंखों से अविरत अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इसके साथ साथ उस छोटी सी बच्ची में शुद्ध प्रेम के सारे लक्षण प्रकट हुए और वो तत्क्षणात जमीन पर गिर पड़ी। इस प्रकार नारायणी को केवल 4 वर्ष की आयु में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी नारायणी को देखते थे उसके प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शित करते थे और उसे अपना महाप्रसाद भी देते थे। ऐसे ही समय बीतता चला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण की तब वो नवद्वीप छोड़कर चले गए। इधर नारायणी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक समय ऐसा आया जब उसकी शादी हो गई और वो किसी दूसरे गांव के अपने ससुराल में चली गई। लेकिन महाप्रभु द्वारा दिए गए कृष्ण प्रेम के कारण उनके अंतर्मन में हमेशा भक्ति रस की धारा प्रवाहित होते थे। ऐसे महान वैष्णव भक्त नारायणी के गर्भ में एक दिव्य बालक तथा महान आचार्य ने जन्म लिया जिन्हें अपनी माता के गर्भ में आने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिल चुकी थी। ईस्वी सदी 1507 के आसपास की बात है। वैशाख माह की कृष्ण द्वादशी के दिन नवद्वीप समूह में स्थित मामगाछी गांव में इस महान वैष्णव आचार्य का जन्म हुआ जिन्हें आज हम वृंदावन दास ठाकुर के नाम से जानते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर को कृष्ण भक्ति तो मानो बचपन से ही प्राप्त थी। जब वो गर्भ में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 10 वर्ष की आयु तक वो मामगाछी गांव में रहे जहां पर श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी ने बड़े ही जतन से उनका पालन पोषण किया। उसी स्थान पर श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी प्रारंभिक अभ्यास भी पूर्ण किया। 16 वर्ष की आयु में आते ही वो बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु से दीक्षा ग्रहण किए। नित्यानंद प्रभु ये चाहते थे कि वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में उनकी सहायता करें और देनूर को ही अपना हेडक्वार्टर बनाकर वहीं से कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा थी और उन्हीं की कृपा से वृंदावन दास ठाकुर ने
बेनूर में रहकर कृष्ण भक्ति के प्रचार के साथ साथ श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की भी रचना की, जिसे बाद में श्री चैतन्य भागवत के नाम से भी जाना जाता है। श्री चैतन्य भागवत भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है। श्री चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य भागवत कथा श्रवण करने से सभी अमंगलों का नाश होता है और उसका पठन करने से व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को समझ पाता है और अंत में शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है। जब परम भक्त वृंदावन दास ठाकुर अपनी युवावस्था में पहुंचे तब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक सूनापन सा छा गया था, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद इस धरातल को छोड़ चुके थे और उस समय स्मार्त ब्राह्मणों का साम्राज्य फैला हुआ था। दोस्तों, स्मार्त ब्राह्मण वो होते हैं जिन्हें केवल कर्मकांड के द्वारा भौतिक लाभ में ही रुचि रहता है। उनके लिए भक्ति मार्ग का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ब्राह्मणों ने उस समय चारों ओर वैष्णव संप्रदाय तथा श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत बुरी तरह से अफवाहें फैला रखे थे। परंतु ऐसे कठिन समय पर भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने की वजह से श्री वृंदावन ठाकुर पहले जैसे कृष्ण प्रेम का प्रचार करते रहे। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु की शिक्षा एवं भक्ति का सारांश श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ के रूप में उन्होंने विश्व को एक अमूल्य उपहार अर्पित किया। दोस्तों, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि कोई साधारण मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? भगवान के प्रचार कार्य करने वाले और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने वाले सिर्फ उनके पार्षद ही हो सकते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के आदि खंड के 8वें अध्याय और 34वें प्यार में कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। अर्थात जिस प्रकार भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम में परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन की है, ठीक उसी प्रकार ही श्री वृंदावन दास ने अपने ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन की है। श्री वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के परम प्रिय शिष्य हैं, इसीलिए वो मूल रूप से व्यासदेव हैं। इतना ही नहीं, कवि कर्णपुर अपने ग्रंथ गौर गणेश दीपिका में बताते हैं कि श्री वेदव्यास अभी वृंदावन दास ठाकुर हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी चैतन्य भागवत की तात्पर्य में श्रील वृंदावन दास ठाकुर की अत्यंत गुणगान किया है। उन्होंने कहा कि अपने गुरु श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति वृंदावन दास ठाकुर की भक्ति अतुलनीय है और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के सबसे बड़े प्रचारक हैं। यहाँ तक हमारे परम पूज्य श्रील प्रभुपाद ने भी श्री वृंदावन दास ठाकुर के अनेक स्थानों पर गुणगान किया है। तो दोस्तों, चलिए आज से वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर हस्त जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भक्ति का वरदान प्रदान करें और कृष्ण प्रेम के एकमात्र दाता श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति की ओर हमें अग्रसर करें। हरे कृष्ण।